Hello friend, today we shall discuss on the topic of thirst for knowledge. As you can see on the blackboard the name of topic. आज के सेशन में हम लोग थर्स्ट फॉर नॉलेज जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करने वाला देखेंगे। पोएम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी समझ लेते हैं। थर्स्ट फॉर नॉलेज मीन्स ज्ञान के लिए प्यासा। ये टॉपिक को देख करके ये पता चल रहा है ज्ञान के लिए प्यासा जो है ये पूरा दुनिया है और हम लोग को बचपन से ही मतलब ये सिखाया जाता है, मतलब हम लोग को स्कूल भेजा जाता है किस लिए कि मतलब वहाँ से क्या हो, हम लोग अधिक से अधिक ज्ञान को एक्वायर करें और अपना जीवन को क्या बनाए, हम लोग सफल बनाएं और अपना जो नाम है राष्ट्र में मतलब मेरा नाम हो, है ना, उसी चीज़ को लेकर के। और हम लोग कुछ नया नया क्या कर रहे हैं, कुछ तरक्की भी कर सके पढ़ाई के माध्यम से। उसी चीज़ को लेकर के हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। उसी चीज़ को लेकर के भी लेखक जो क्या बताने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। वन नेवर नोज इनफ, कोई कभी पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब क्या, कोई कभी पर्याप्त नहीं। कहने का मतलब क्या, फर्स्ट लाइन में यही पूरा लिखा कि ज्ञान देखा जाए, ज्ञान से कोई परिपूर्ण नहीं है। देखा जाए सभी जितना भी इंसान है सब क्या है, अधूरा है। चाहे जिस क्षेत्र में देखा जाए ना, हर एक क्षेत्र में देखा जाए ज्ञान जो है वो परिपक्व नहीं है। हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ डेली आपको क्या मिलेगा, नया कुछ नया सीखने को डेली आपको मिलता रहेगा और नया हमेशा खोज भी होता रहता है। हमारे देखिएगा जीवन, दैनिक जीवन में कोई भी सामान को ले लीजिए, आपको हर एक, जैसे मोबाइल की अगर बात किया जाए, मोबाइल क्या हर एक महीना में आपको देखिएगा नया नया वर्जन आते रहता है, नया नया मॉडल आते रहता है मार्केट में और हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि ज्ञान भी देखा जाए ये कभी पर्याप्त नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, देयर इज ऑलवेज सो मच मोर टू डिस्कवर। और क्या बोल रहा है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है। क्या चीज़ करने के लिए, डिस्कवर मतलब खोज करने के लिए। हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है, हम लोग कभी अगर शांत अगर बैठ करके कभी शांति माइंड से अगर सोचेंगे कि अब हम लोग के लिए कुछ रही क्या गया खोज करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो खोज करने वाले हैं वो दिन प्रतिदिन उसमें लगे हुए और नया नया चीज़ क्या हो रहा है, डेली डिस्कवर हो रहा है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि सब चीज़ तो हो चुका है, अब कुछ तो करने का है ही नहीं। लेकिन ऐसा सोच क्या है, बिल्कुल हम लोगों के लिए गलत है। अभी भी बहुत सारा चीज़ है जो अभी भी खोज नहीं हो चुका है ना, मतलब उसमें अभी भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया कि अभी भी क्या बहुत सारा चीज़ है जो डिस्कवर करने के लिए बाकी है, जो अभी तक खोज नहीं हुआ है। फिर क्या नेक्स्ट बोल रहा है, होल वर्ल्ड टू अनकवर। और हम लोग क्या है, पूरा संसार क्या है इसी में लगा हुआ है, इसको उजागर करने के लिए। मतलब जो चीज़ अभी तक खोज नहीं हुआ है उसी नया चीज़ को खोज करने में पूरा संसार क्या है उसके पीछे लगा हुआ है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी लोग है, सभी को इसी में लगा हुआ कि हमसे क्या हो, हम ऐसा कुछ काम करें, नया चीज़ का खोज करें जिससे क्या हो, मेरा देश में नाम हो, मेरा नाम रोशन हो और लोग हमको जाने, है ना। उसी चीज़ को लेकर के पूरा संसार क्या है, सभी लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट से लेकर के जितने भी लोग हैं सभी को। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसके लिए यहाँ पर बोल रहा है, सस्टेनिंग रिचनेस फॉर लाइफ कप। और क्या चीज़ बोल रहा है, किस चीज़ को समृद्ध बनाए रखने के लिए, जो अमीर लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिचनेस फॉर लाइफ कप। मतलब जीवन का जो है कप, जो हम लोग जीवन का कप मतलब क्या, कहने का मतलब जीवन का जो समृद्धि वाला जो कप है, सभी को चाहता है क्या चीज़, कि हम जीवन में ऐसा कुछ काम कर जाएं जिससे क्या हो, मेरा नाम भी हो और उसके बाद क्या हमको अंधाधुंध पैसा भी मेरे पास आते रहे, मतलब इनकम का स्रोत हो जाए जिससे मेरा जीवन कुशल पूर्वक कट जाए, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि सभी को इसी में लगा हुआ है, सब कुछ सोच रहा है कि मेरा क्या हो, हम कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे क्या हो, एक बार खोज कर लें उसके बाद मेरा जो जिंदगी है कुशल मंगल से मेरा चलता रहे, बुढ़ापा तक, मतलब मरते दम तक मेरा इनकम का स्रोत बना रहे। तो उसी चीज़ में सबको लगा। वही चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि ज्ञान जो है, ज्ञान के प्यासा के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं। ये कोई भी अगर सोचता है कि हम क्या परिपूर्ण है, पूरा ज्ञान मेरे पास है, तो ऐसा क्या है, उसका सोच बिल्कुल गलत है। ये कभी भी धारणा मन में नहीं लाना चाहिए। आप जितना भी सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट की भी बात किया जाए तो अगर कोई भी विषय को ले लिया जाए तो कोई भी विषय क्या है, पूरा परिपूर्ण नहीं है। हम लोग को ये भी देखने को मिलता है पढ़ाई के दौरान। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, और देखा जाए ये पोयम किसके द्वारा लिखा गया है, संद्रा फेल्डमैन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, संद्रा फेल्डमैन जो लेखक है, ये लेखक बहुत ही सुंदर बात यहाँ बताने का प्रयास किया है कि ज्ञान का जो प्यासा है सभी को है और सभी को रहना भी चाहिए। इससे हम लोग को यही सीख लेखक दे रहा है। अगर मान के चलिए अगर ज्ञान का प्यासा नहीं हो रहेंगे तो समझिए आप जीवन में कभी सफल भी नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना होगा, निरंतर ज्ञान का प्यासा बन करके आपको रहना होगा, तभी जाकर के जीवन में सभी को सफल हो सकता है। अदरवाइज कोई भी लड़का अगर चाहेगा, कोई भी इंसान कि हम सफल हो जाए बिना ज्ञान का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ज्ञान के लिए आपको क्या करना होगा, निरंतर बहुत, वो भी क्या हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का मेहनत नहीं करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत मेहनत की आवश्यकता है। तब जाकर के अगर देखिएगा, अगर कोई साइंटिस्ट भी है तो अगर खोज में लगा हुआ है तो उसका देखिएगा
उसका उम्र पार हो जाता है पूरा, मतलब कोई चीज़, एक नया चीज़ खोज करने में। हम लोग का क्या है, हम लोग एक सुई का भी खोज नहीं कर पाते हैं। और बताइए वो सब जो लगा हुआ है दिन रात मेहनत करके खोज करता है, तो समझिए उसका आधा जीवन क्या होता है, खोज करने में ही निकल जाता है, जबकि वो पूरा अपना जीवन उसी में झोंक देता है, तब जाकर के खोज कर पाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। लेकिन वैसा भी नहीं होना है कि मतलब इतना पागल भी नहीं हो जाना उसके पीछे, मतलब पागल तो होना ही होगा तभी जाकर के आप खोज कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे तो खोज नहीं कर पाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है ना। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान से भी आपको क्या, अगर ज्ञान आपके पास रहेगा तभी आप जाकर के खोज कर पाएंगे, तभी आपका दिमाग जो है उतना दूर तक आप सोचने की क्षमता रख पाएंगे। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तब आप उतना लेवल तक भी आप सोच नहीं सकेंगे। और एक चीज़ देखा भी जाए, केवल पढ़ाई माध्यम नहीं है, मतलब देखा जाए कि केवल पढ़ाई से ही आप कोई चीज़ का खोज कर सकते हैं, ये भी जो धारणा ये भी गलत है ना। देखा जाए जो भी साइंटिस्ट बने हैं, अगर कोई नया चीज़ का खोज किए हैं तो उसके पहले तो वो किताब में कहीं तो जिक्र तो रहता नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग से करता है खोज। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ क्या है, अगर देखा जाए खोज करने की बात, तो खोज करने का अगर देखा जाए तो वो जो चीज़, अगर मान के चले अगर हम ही अभी कुछ नया चीज़ का खोज किए, तो नया चीज़ का खोज किए तो उसमें क्या कुछ हम मॉडिफाई करेंगे, या फिर कुछ नया चीज़ का खोज किए तो उस चीज़ को तो हम कहीं पहले तो पढ़े नहीं है। तो देखा जाए खोज करने के लिए ज्ञान, मतलब देखा जाए कि आपको पूरा उसमें पागल हो जाना होगा, तभी जाकर के आपको क्या हो सकता है, उसमें समृद्धि हासिल आप कर सकते हैं। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.